नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। न्यूज तक पर आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके साथ चर्चा करने आई हूं जो कि हम या फिर बहुत से लोग इसकी शुरुआत तो शौक में करते हैं, लेकिन बाद में ये ऐसी मुसीबत बन जाता है जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की और इसी मुद्दे को लेकर मैं अपने साथ लेकर आई हूं हमारे खास मेहमान डॉक्टर गोपाल शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। डॉक्टर गोपाल शर्मा मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं और इनको एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज्यादा है इसी डिपार्टमेंट में। और आपको बता दें कि सर जो हैं वो एमडी हैं और डीएम हैं। सर, सबसे पहले तो हमने वैसे तो आपका बारे में बहुत सारी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी है, लेकिन हम चाहेंगे आप भी कुछ अपने बारे में अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नमस्कार। मैं फर्स्ट टाइम 2009 में मैंने यहाँ पर जॉइन किया था एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड जब मैंने यहाँ पर जॉइन किया था तब उस टाइम पर जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो ब्रांच थी वो एक शुरुआत ब्रांच थी। मतलब बहुत ही कम लोग थे जो कि इस कैंसर फील्ड को चुनते थे। लेकिन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आज की डेट में कैंसर इतना तेज़ी से फैल रहा है और इसके लिए अवेयरनेस भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर को हम जितनी जल्दी डायग्नोज करेंगे, जितना अर्ली डायग्नोज करेंगे और अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि आज का हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल। बहुत सारे कैंसर मतलब आप देखेंगे 50 से 60% कैंसर तो प्रिवेंटेबल हैं, मतलब जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जिनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हम अवेयरनेस से कोशिश करते हैं कि सबको जागरूक करें कि किन चीज़ों से बचना है और जिन कैंसर से हम नहीं बच सकते, उनमें एटलीस्ट हम ये सोचें कि उसको जितनी जल्दी डायग्नोज कर पाएँ, तो उसके रिज़ल्ट भी उतने अच्छे होते हैं। क्योंकि अर्ली स्टेज में कैंसर का जो क्योर रेट है, वो 90% से भी ज़्यादा होता है। तो कैंसर एक क्योरेबल डिज़ीज़ है। ऐसा नहीं है कि कैंसर मतलब एक तरह से डेथ सेंटेंस है, ऐसा नहीं है आज की डेट में। इसीलिए कहा भी जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, राइट, राइट। अच्छा सर, जैसे मैंने शुरुआत की, हमने बात की अपने दर्शकों के साथ कि बहुत से लोग इसकी शुरुआत जो है, स्मोकिंग की शुरुआत जो है वो शौक में करते हैं। कुछ लोग स्टाइल में करते हैं, कुछ लोग कुछ कुछ वजह सबकी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लत बन जाता है। ऐसा आज की यंग जनरेशन में ज्यादा देखा जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो मैं जो अपनी युवा पीढ़ी है, जी। उनसे बस यही बोलना चाहूँगा कि स्मोकिंग एक ऐसी बीमारी है कि जो सिर्फ़ खुद का ही नुकसान नहीं करती, खुद का तो करती ही करती है, ये आस-पास वाले लोगों का भी करती है। क्योंकि स्मोकिंग जो भी इसको स्मोक होता है, सेकंड हैंड स्मोक के थ्रू जो इसके एक्सपोज़ में आएँगे, ये सब उन सब में भी खतरनाक बीमारियाँ करती है। इसमें से एक कैंसर तो अपने आप में है ही खतरनाक बीमारी, लेकिन कैंसर के साथ-साथ और भी बहुत सारी बीमारी, जैसे हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लंग्स की बीमारी, इतनी सारी बीमारियाँ जो कि और वो बीमारी भी कैंसर जितनी ही खतरनाक हैं। और क्योंकि ये जो यंग पॉपुलेशन जो कि स्मोकिंग जो शुरुआत में शौकिया तौर पर करती है, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट होता है निकोटिन जो कि निकोटिन। एडिक्शन करता है। तो एडिक्शन का आइडिया नहीं होता, पहले तो शौक-शौक में, पीयर प्रेशर में लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक बार इसका जब एडिक्शन हो जाता है, तो जितना लॉन्ग एक्सपोज़र होगा स्मोकिंग का, ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। अच्छा सर, लोग स्मोकिंग करते हैं, क्यों करते हैं? एडिक्शन क्यों हो जाता है? क्यों क्यों तो क्या रीज़न हो सकता है इसके सबसे बड़ा पीछे? कारण तो आज की डेट में इसमें एक पीयर प्रेशर होता है। लोग इसको हुँ। शौक के रूप में करते हैं कि एक मतलब एक तरह से कि शौक के रूप में स्टार्ट करते हैं। हुँ, कुछ नहीं होगा, पी लो 1-2 बार पीना है, हुँ, कुछ नहीं हुँ, होगा। दूसरा बहुत सारे कारण हैं जैसे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, हुँ। डिप्रेशन, इससे निकलने के भी लिए लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आगे चल के हम और उसमें फँसते जाते हैं, फँसते जाते हैं। तो वो जो स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी है वो इससे दूर तो होता नहीं है, उल्टा ये अपने आप में ही सबसे बड़ी बीमारी बन के हो जाता है। तो कभी भी ये मैं सभी युवा जनरेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि पीयर प्रेशर में नहीं आएँ। ये स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक लत है। ये ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी नुकसानदायक है और आगे चल के ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल, 3 साल स्मोकिंग कर ली, फिर आगे छोड़ दिया तो आगे कोई रिस्क नहीं है। एक बार हुँ, आपने हुँ। जितना टाइम स्मोकिंग की है, उसका रिस्क तो आपके लिए पूरा ज़िंदगी भर रहेगा। लाइफ़ टाइम बना लाइफ़ टाइम रहेगा। रिस्क रहेगा इसका। तो टोबैको जो एक्सपोज़र है,
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या कुछ हो सकते तो हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो टोबैको में अराउंड 1000 के अराउंड केमिकल्स होते हैं, जो कि हानिकारक होते हैं, 1000? 1000, और जिसमें से 70 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं। तो वो जो कार्सिनोजेंस केमिकल्स होते हैं, जो हुँ, सब्सटेंस होते हैं, वो हमारी बॉडी के सेल्स के जो डीएनए होता है उसको हुँ, डैमेज करते हैं, हुँ, और जब वो मल्टीपल टाइम्स डीएनए डैमेज होगा, तो वो ही एक कैंसर के रूप में ले लेता है। बेसिकली कैंसर क्या है? कैंसर कोई भी आपका जो बॉडी का जो सेल है, अगर वो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी उसकी, उस पर बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो जो मल्टीपल टाइम जो डीएनए डैमेज होता है, जो हार्मफुल कार्सिनोजेंस होते हैं इस टोबैको में हैं, यही इसके लिए कैंसर के लिए आगे चल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा ये जो बाकी सब्सटेंस ये होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, ये हमारे लंग्स को भी डैमेज करते हैं। तो सिर्फ़ कैंसर ही नहीं है, कैंसर की बीमारी जैसे अस्थमा है, सीओपीडी एक साँस की बीमारी जी, होती है, जी। जो अपने आप में बहुत खराब होती है। ये सब बीमारी भी कैंसर के अलावा फेफड़े की स्मोकिंग से होती हैं, जो कि आगे चल के बहुत खतरनाक रूप ले लेती हैं। अच्छा सर, स्लीप साइकिल पे भी कुछ असर पड़ता है? ये स्मोकिंग की वजह से किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है? और तो अगर हम छोड़ दें तो वो कैसे वापस से ठीक हो सकती तो है? देखो, स्लीप साइकिल कभी भी स्मोकिंग से ना नॉर्मल होता, हुँ, हुँ। और स्लीप साइकिल उल्टा इससे डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होता है। एक बार जब एडिक्शन लग जाता है, तब आप अगर स्मोकिंग छोड़ोगे तो इनिशियली आपका डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन वो धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ हो जाता है। तो कभी भी ये जो सोचते हैं कि जी स्लीप नींद नहीं आ रही इसलिए स्मोकिंग कर लेते हैं, हुँ, ये हुँ, बिल्कुल हुँ। गलत है। ये आगे कुछ चल लोग के स्ट्रेस में स्मोकिंग करने निकल राइट, जाते राइट। हैं। तो स्ट्रेस में स्मोकिंग करते हैं, नींद नहीं आ रही तो स्मोकिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए स्मोकिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों से ना स्लीप साइकिल ठीक होता, ना ये स्ट्रेस सिर्फ़ ठीक आपके होता, दिमाग में होता ये है कि सिर्फ़ ऐसा दिमाग कुछ में हो होता है सकता है, बिल्कुल, ये सब बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। तो। सर, दूसरे ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है स्मोकिंग से, वो लंग्स पर हमारे पड़ता है। लंग्स के अलावा, जैसे कि आपने बताया, हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। और क्या कुछ हमारे बॉडी को असर कर सकती है तो ये स्मोकिंग? लंग कैंसर तो अपने आप में है ही। आप जी। समझिए कि आउट ऑफ 100 पेशेंट 90% पेशेंट्स अगर लंग कैंसर डायग्नोज़ होते हैं, हुँ, तो हुँ। वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। लंग कैंसर के अलावा हेड एंड नेक कैंसर एक जो कि इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है, वो भी टोबैको की वजह से होता है। क्या नाम बताया टोबे सर? हेड एंड नेक कैंसर, मुँह के हेड एंड कैंसर, माउथ के ओके, कैंसर। ओके। तो हेड एंड नेक के कैंसर जो मुँह के कैंसर होते हैं, हुँ, माउथ के हुँ। कैंसर, हुँ, उसमें भी सबसे बड़ा कारण टोबैको ही है। टोबैको किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो हुँ। आप चबा कर ले रहे हैं, चाहे वो स्मोक ले रहे हैं, चाहे वो ई-सिगरेट है या बीड़ी है, किसी भी फॉर्म में, हर फॉर्म में ये हार्मफुल है। किसी भी फॉर्म में ऐसा नहीं है कि आप ये हार्मफुल नहीं है। तो लंग कैंसर के अलावा मुँह के कैंसर हैं, और कुछ कैंसर ऐसे हैं कि जिसमें ये टोबैको इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे लंग कैंसर और मुँह के कैंसर में तो डायरेक्टली इसका कारण यही हुँ, है। टोबैको बाकी है। के कैंसर जैसे स्टमक कैंसर है, हुँ, हुँ। लिवर कैंसर है, किडनी कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, इन सब कैंसर में ये रिस्क को बढ़ा देता है कैंसर को। मतलब डायरेक्टली एक टोबैको जो है वो आपकी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करता पूरी है, ना बॉडी कि को सिर्फ़ अफ़ेक्ट करता आपके है। लंग्स को। बिल्कुल, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ा देता है ये। तो टोबैको तो अपने आप में महाविनाश का कारण है। हमारी मेमोरी पर भी कुछ इसका असर पड़ता है? कुछ याददाश्त कमज़ोर हो बिल्कुल, जाना ऐसा बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल, जी। क्योंकि इसका जो हमारा सीएनएस सिस्टम होता है, इस पर इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हुँ, हमारी हुँ। जो ब्लड वेसल्स हैं, वो जी, सिकुड़ जाती हैं। ओके। इसलिए स्ट्रोक की जो संभावना है, जो वो ब्रेन ज़्यादा स्ट्रोक बढ़ बोलते हैं, वो जाती बढ़ है। जाती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करेंगे, हुँ, तो हुँ, हुँ। धीरे-धीरे जो हमारी जो ब्रेन की और जो दिमाग की नसें हैं, वो सिकुड़ जाएँगी, तो उनकी ब्लड सप्लाई कम होगी। तो धीरे-धीरे जो डिमेंशिया है, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, जो हम बोलते हैं, जी, ये सब में इसके लिए टोबैको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चांसेस बढ़ जाते बिल्कुल बढ़ हैं। जाते हैं। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए मैं स्मोकिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जिस रूम में बैठी हूँ या जिनके साथ में हूँ, वो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग हो रही है मेरे लिए भी, सेकंड हैंड स्मोकर मैं एक तरीके से कहलाऊँ। तो इस केसेस में कैसे बचा जा सकता है? ये पैसिव स्मोकर जो हैं, तो वो कैसे अपने आप को सेफ रख देखो, ये सकते हैं? सेकंड हैंड स्मोकिंग भी उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग है। क्योंकि ये भी आपके लंग्स में ही जा रहा है और वो हुँ, सारी प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो इससे बचने की तो सबसे बढ़िया उपाय यही है उस कि कमरे में ही जो ना बैठो। हाँ, उस कमरे में ना बैठो, और जो स्मोक कर रहा है उसको भी गाइड करो कि भाई स्मोकिंग ना करे। वो आपके लिए भी हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। स्मोकिंग का एडिक्शन छोड़ना डिफिकल्ट क्यों माना जाता है? मतलब कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, छोड़ने का ट्राई करते हैं और कुछ दिन छोड़ने के बाद वो वापस से उसी ट्रैक पर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ना एक सब्सटेंस होता है निकोटिन। हुँ, हुँ, हुँ।
निकोटिन जो है ये सब्सटेंस हमारा एडिक्शन करता है। ये हमारा ब्रेन में जब जाता है तो ये एडिक्शन कर देता है, क्योंकि अगर फिर वो कुछ टाइम के बाद अगर स्मोकिंग नहीं करते तो निकोटिन जब विथड्रॉल होगा तो उनको बहुत सारे विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं। एंजाइटी होगी, उनको क्रेविंग होगी बार-बार स्मोकिंग लेने की। हुँ, लेकिन ये कहना कि स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि इसकी दवाइयाँ भी होती हैं, हर हॉस्पिटल में इसके केंद्र भी होते हैं, स्मोकिंग सेसेशन सेंटर होते हैं, जी। बहुत सारी काउंसलिंग सेंटर होते हैं और इसकी मेडिसिन्स भी होती हैं जो एडिक्शन हुँ, से रोकने के लिए, हुँ, ठीक है ना? लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, वो खुद का है, स्वयं हुँ, का है हुँ, और वो है विल पावर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, हुँ, तो देखिए स्मोकिंग ना कभी ऐसे नहीं छोड़ी जाती कि पहले आज मैं 10 सिगरेट पीता हूँ, फिर मैं 8 कर रहा हूँ, फिर 6 कर रहा हूँ, धीरे-धीरे करूँगा, ऐसे नहीं होती। स्मोकिंग इज़ क्विट, ऑल और नन, कंप्लीटली क्विट। कंप्लीटली क्विट। हुँ, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। अगर विल पावर स्ट्रांग है, तो हुँ, आप सब कुछ कर सकते हो। विल पावर बढ़ाने के लिए आपको हेल्थ एक्टिविटी, आप फिज़िकल एक्टिविटी करिए, वॉक हुँ, करिए, योगा हुँ, करिए, प्राणायाम करिए, हुँ। मेडिटेशन करिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मतलब इन सब चीज़ों को अपनाकर हम स्मोकिंग अगर बिल्कुल, छोड़ना हेल्दी चाहते हैं, विल लाइफ़स्टाइल पावर अपनाकर रखते हैं हाँ ये जी, वाली, तो बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है ये इंटरव्यू गोपाल सर का और मेरा आपको ज़रूर देखना चाहिए, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि आपको सीधा-सीधा गाइड करती है कि अगर आप विल रखते हैं स्मोकिंग को क्विट करने की, तो आप ये कर सकते हैं। बस डिटर्मिनेशन चाहिए, थोड़ी-सी विल पावर चाहिए, सब हो जाता है ना सर? बिल्कुल, मैं एक और ऐड करना चाहूँगा बात जी। कि बहुत सारे लोग ये सोच के स्मोकिंग करते हैं कि उसको लंग कैंसर हुआ था और वो हुँ, स्मोकिंग नहीं करता था, हाँ। ठीक है? तो हुँ, उनको लगता है कि भाई वो तो करता नहीं था, उसको भी तो हो गया था, तो हम अगर हुँ, करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? जी। लेकिन ऐसा नहीं है। वो नहीं करने वाले जो मरीज़ होते हैं, स्मोकिंग नहीं करने वाले मरीज़ जिनको लंग कैंसर डायग्नोज़ होता है, वो सिर्फ़ 10% होते हैं। 90% तो हुँ, पेशेंट वो होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं स्मोकिंग और करते वो हैं। 10% भी उसका रीज़न दूसरा होता है। उसका रीज़न जेनेटिक उनका हुँ, डीएनए में प्रॉब्लम हो सकती है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन और बहुत सारे रीज़न वगैरह-वगैरह। हो सकते हैं। जी। तो ये सोच के स्मोकिंग करना कि नहीं वो स्मोकिंग करता था और हुँ, उसको तो हुआ नहीं और वो स्मोकिंग नहीं करता था, उसको हो गया, ये हुँ। बिल्कुल गलत है। अच्छा सर, स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो डैमेज हो चुका है, क्या वो रिपेयर हो सकता है? देखिए, अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम तक स्मोकिंग की है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उससे जो डैमेज हुआ है, जो उसकी रिस्क है, हुँ, वो रहेगी। लेकिन अगर आगे तक आप स्मोक नहीं करते हो कंप्लीटली, तो वो रिस्क हुँ। धीरे-धीरे कम होती कम जाती है। होती जाती जो है। डैमेज टिश्यू हुए हैं, जो सेल डैमेज हुए हैं, बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। जी। तो रिस्क ज़ीरो नहीं होती, लेकिन कम होती है, हुँ। डेफ़िनिटली कम हो जाती है रिस्क। मतलब अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा और स्मोकिंग करने छोड़ने के बाद जो डैमेज आपको हो चुका है, आपकी बॉडी को हो चुका है, वो भी कवर अप हो वो भी सकता कवर है, अप हो बस सकता अगर है, आप छोड़ना चाहते छोड़ना हैं तो। चाहते तो। और कुछ डिटेल सर जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो? क्योंकि अभी तो देखिए पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत हो रहा है। तो स्मोकिंग जो नहीं भी करते हैं, उन लोगों को भी लंग कैंसर वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहते हैं दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि 10-12 सिगरेट पीने के बराबर ही हो रहा है 1 दिन आपका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बच सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे नहीं बच सकते। हुँ, अब हुँ। हम साँस लेना तो बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन कोशिश यही करें अगर ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो हम लोग मास्क यूज़ कर सकते हुँ, हैं उस हुँ। एरिया में। हुँ, और अगर फिर भी नहीं बच सकते हैं, तो इसमें हमारा जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है योगा एंड प्राणायाम का, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत इम्प्रूव करती हैं। हमारी जो लंग्स की जो कैपेसिटी इम्प्रूव करने की जो एक्सरसाइज़ होती हैं, हुँ, इन करने से आपका जो लंग का ऑक्सीजन कैपेसिटी और वो सब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो अगर आप नहीं बच सकते हो, तो अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, हेल्दी एक्सरसाइज़, जो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इसको ज़रूर करें। और जो जिससे बच सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है, इससे तो आप बच ही सकते हो ना, इससे पूरी तरह बचें। कोई भी आपका आस-पास वाला कोलीग, साथी स्मोकिंग करता है, तो उसको स्मोकिंग के नुकसान बताएँ, उसको गाइड करें, उसको छुड़वाने में हेल्प करें और यही है बस जिनसे बच सकते हैं, उनसे बचना चाहिए। सर स्मोकिंग से लंग कैंसर जो होता है, वो किस तरीके से डायग्नोस होता है? क्योंकि कई बार नहीं पता चलता कैंसर वैसे भी साइलेंट किलर माना जाता है। क्या चांसेस हैं, किस तरीके से डिटेक्ट हो सकता है ये? तो लंग कैंसर एक तो जो बचने के तो हमने उपाय बताए ही हैं, जैसे हम स्मोकिंग को अवॉइड करें हुँ, और हुँ। पॉल्यूशन से बचें जी। और
लेकिन अगर किसी को अगर हमको ये देखना है कि क्या किस पेशेंट को लंग कैंसर हो सकता है, अगर इसके लक्षण क्या हैं? क्योंकि अगर हम लंग कैंसर को अगर टाइमली डायग्नोज़ करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में लगभग 90% इसकी हाई क्योर रेट होती है। वही अगर ये फोर्थ स्टेज में डायग्नोज़ होता है, तो क्योरेबल नहीं होता है। तो इसमें जो हमारे सबसे कॉमन लक्षण होते हैं लंग कैंसर के, वो जैसे कि बार-बार खाँसी आना लंबे टाइम तक, ओके। खाँसी में कभी बलगम में ब्लड आना, साँस फूलना बार-बार, चेस्ट पेन होना, ये कॉमन सिम्पटम्स हैं। कभी-कभी पेशेंट को बहुत अदर मतलब एक तरह से अनकॉमन लक्षण सिम्पटम्स से प्रेज़ेंट करता है। उसमें पेशेंट की जैसे गर्दन और फेस में स्वेलिंग आती है। तो अच्छा। बेसिकली कभी जो ट्यूमर होता है लंग्स का, जब वो एक्सपेंड करता है, वो हमारी हार्ट की वेसल्स पे प्रेशर डालता है, तो हमारा जो ऊपर का फेस का जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। इसको हम सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम बोलते हैं, एसवीसी सिंड्रोम। तो कभी-कभी लंग कैंसर एसवीसी सिंड्रोम करके भी डायग्नोस होता है। और कभी-कभी लंग कैंसर हमारी गर्दन में गाँठ के रूप में भी पहली बार पता लगता है कि गर्दन में कोई गाँठ हुई, उसकी जाँच करते हैं तो पता लगता है कि वो स्प्रेड हुआ है लंग से। तो जो सबसे कॉमन सिम्पटम है वो सिम्पटम टीबी जैसे ही हैं। छाती में दर्द होना, खाँसी आना, खाँसी में खून आना, लेकिन इन सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें। अगर इस तरह का सिम्पटम्स आता है तो जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पर इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और आगे चेकअप ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम लंग कैंसर को फर्स्ट या सेकंडरी स्टेज में पकड़ पाते हैं, तो इसको ऑपरेट करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए जैसे कोई स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर से इन्फेक्ट हो चुका है, तो क्या लंग कैंसर जिसको इन्फेक्ट कर चुका है, मतलब जो लंग कैंसर से पीड़ित है, क्या उसके बाकी जो ऑर्गन्स हैं, उन पर भी इसका असर होगा? तो जिस हुँ। स्मोकिंग का असर सिर्फ लंग्स पर नहीं होता है, जी, जी, स्मोकिंग का जी। असर हार्ट पर भी होता है। ये हार्ट को, दिल को भी कमज़ोर करता है। स्मोकिंग का असर किडनी पर भी होता है, जी। इसीलिए किडनी की वजह से ही जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है? तो इसका असर एक तरह से आप बोलोगे तो कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है शरीर का जिस पर स्मोकिंग का इफ़ेक्ट नहीं आता। मतलब इफ़ेक्ट भी क्या, वो बैड इफ़ेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, दुष्प्रभाव नहीं आता, ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं बचा हुआ। लेकिन क्योंकि हार्ट और हमारा जो लंग है ये सबसे कॉमन से ऑर्गन है, तो इनका हमको जो इफ़ेक्ट है वो जल्दी पता लग जाता है। लेकिन मैंने कई अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह के बारे में भी सुना है, जैसे वो कई बार स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं अब हम नहीं पी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट जो है वो बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा भी तो होता है? वो उसको हम विथड्रॉल सिम्पटम्स विथड्रॉल बोलते हैं, सिम्पटम्स विथड्रॉल सिम्पटम्स एग्ज़ैक्टली। बोलते हैं। तो हुँ, वो शुरुआत में होते हैं, हुँ, लेकिन जैसे-जैसे बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है, हुँ, बॉडी धीरे-धीरे एक्लिमेटाइज़ कर लेती है और वो सिम्पटम धीरे-धीरे चले जाते हैं। तो ये जो विथड्रॉल सिम्पटम्स में टेम्परेरी होते हैं। अगर किसी ने बहुत लंबे टाइम तक स्मोकिंग की है या टोबैको लिया है हुँ, और फिर एकदम से क्विट करते हैं, तो ये विथड्रॉल सिम्पटम ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस केस में आप चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं और हुँ, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि हार्मफुल नहीं होती, हुँ। लेकिन विथड्रॉल सिम्पटम्स को रोक देती हैं। ये विथड्रॉल सिम्पटम्स कितने दिन तक हो सकते हैं अगर आप स्मोकिंग क्विट कर रहे हैं तो? तो ये कुछ दिन से लेके कुछ वीक तक रह सकते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम तक आपने स्मोकिंग ली है हुँ, और उससे भी ज़्यादा पर्सन ये टू है कि पर्सन भी आपका डिपेंड विल करता पावर होगा। कितनी स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हुँ, अगर हुँ। आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्विट कर सकते हो, आपको कोई विथड्रॉल सिम्पटम नहीं आएगा। जी। लेकिन अगर सिम्पटम्स आते भी हैं, तो इसका भी उपचार है, इसका मेडिकेशन है। इसका विथड्रॉल सिम्पटम्स का कभी भी ट्रीटमेंट ये नहीं है कि वापस स्मोकिंग शुरू कर देना। अगर हम स्मोकिंग जो है वो क्विट करना चाहें तो विथड्रॉल सिम्पटम से थोड़ा बहुत डील करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ आप अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है बिल्कुल, तो डॉक्टर से बिल्कुल, कंसल्ट बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आप अपनी हेल्थ पर फ़ोकस कर सकते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल, वापस से ट्रैक पर आ सकते आ हैं अगर सकते आप हैं। स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो। तो दर्शकों, मेरे साथ ये जानकारी डॉक्टर गोपाल शर्मा की आपको कैसी लगी? डॉक्टर गोपाल शर्मा मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, डीएम हैं, एक्सपीरियंस 20 साल का रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। ये इंटरव्यू में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके और आपकी अगर कोई सवाल हैं, आपके अगर आप सवाल कुछ रखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे वो भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। सर बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद, हमारे धन्यवाद। दर्शकों के साथ ये तमाम ज़रूरी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद कृति जी।